क्या आपको भी कभी ये ख़्याल आया है मेरी तरह कि अकेले रहना बड़ा मुश्किल लगता है मेजॉरिटी ऑफ़ द टाइम्स? अब अगेन यहाँ पर 2 पर्सपेक्टिव बिल्ड हो सकते हैं लोगों के कि अकेले रहना ही नहीं चाहिए और दूसरा कि हाँ, अकेले ही सिर्फ़ रहना चाहिए। बट हम बात करेंगे मिडल के कि लाइफ़ ना तो ब्लैक है, ना ही पूरी तरह से वाइट है, ना ही सिर्फ़ अच्छी है, ना ही सिर्फ़ नॉट सो अच्छा। वो कहीं न कहीं बीच में है कि कुछ अच्छा और कुछ अच्छा नहीं। तो वैसे ही ज़िंदगी भी है ना कि कुछ समय अकेले रहना होता है, तो कुछ समय अकेले रहने का मन नहीं करता है। तो जब अकेला हो हैं हम, तब जो दिक्कत होती है हमें कि नहीं रह पाते हैं, फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं या फिर मैसेजेस चेक करते हैं या किसी से बात करने का मन होता है, वो कुछ टाइम में, नॉट एवरी टाइम आई एम सेइंग, ठीक है? तो वो सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो फिर खुद ही एक सवाल आता है माइंड में, कभी ना कभी तो ज़रूर आया होगा, ऐसा नहीं है कि कभी किसी के माइंड में नहीं आया होगा जो भी सिचुएशन से गुजरे होंगे। और वो सवाल यही है कि अकेले रहना क्यों इतना मुश्किल हो जाता है कभी-कभी। और फिर अपने आप को हम लोग ब्लेम करने लगते हैं कि हम तो माइंड से स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, हमारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। तो चलिए आज साइकोलॉजी की मदद से हम साथ में समझते हैं और सीखते हैं कि साइकोलॉजी के अनुसार इस सवाल का क्या जवाब है। तो साइकोलॉजी के अनुसार ये बात बताई गई है कि वी आर ह्यूमन बींग्स, हम सभी इंसान हैं और हम अकेले रहने के लिए नहीं बने हैं। हम कनेक्शंस चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं एक दूसरे को या फिर ऐसा चाहते हैं कोई हमें समझे। ये हम फ़ील करना चाहते हैं लोगों के साथ कनेक्शन और वो अंडरस्टैंडिंग, कोई भी, नॉट ओनली रोमांटिक रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप कि लोग हमें समझें भी, सिर्फ हम ना समझें, लोग भी हमें समझें। लेकिन प्रॉब्लम अकेले होने में नहीं होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब हम खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं होते। ऐसा मेरा कहना नहीं है, यहाँ पर साइकोलॉजी यानी कि साइंस ऑफ माइंड, उसके अनुसार ये जवाब या फिर ये बातें मैं कह रही हूँ आपके सामने और ख़ुद भी सुन रही हूँ कि इसका क्या जवाब है। तो सोचिए, जब हम अकेले होते हैं तब हम सिर्फ अकेले नहीं होते, हम हमारे माइंड में चल रहे थॉट्स भी हमारे साथ होते हैं। तो अकेलापन और ज़्यादा फ़ील होता है। क्यों? क्योंकि दिन भर तो हम सभी अपने थॉट्स से भाग रहे होते हैं ना, क्योंकि थॉट्स थोड़े अच्छे भी होते हैं, थोड़े अच्छे नहीं भी होते हैं। तो बिल्कुल थॉट्स एक्सट्रीम में चले जाते हैं तो हम रोकने की कोशिश करते हैं, थॉट्स रुकते ही नहीं, ओवरथिंकिंग हो जाती है। फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि अकेले हो ही ना, ताकि माइंड में ऐसे थॉट्स आए ही ना। तो फिर कभी-कभी हम शायद लोगों को इसलिए नहीं ढूँढते हैं क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए ढूँढते हैं क्योंकि हम खुद से बच रहे होते हैं या खुद से भाग रहे होते हैं। और ये लाइन थोड़ी कड़वी लग सकती है सुनने में, लेकिन शायद सच यही है, शायद नहीं, सच यही है, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार ये बातें बोली जा रही हैं। और फिर यहाँ पर साइकोलॉजी से हमें क्या सीखने को मिलता है? अब आप बोलेंगे कि साइकोलॉजी क्या करते रहती हो? साइकोलॉजी इन द सेंस साइकोलॉजी की पढ़ाई होती है ना, तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अनुसार, मुझे ये बोलना चाहिए, सॉरी मेरी भी गलती है। तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर हम अपने आप के साथ थोड़ा-सा वक़्त बिताना शुरू करें, तो दिन में 5 मिनट ही सही, नो फ़ोन्स, नथिंग। ये बात हमने रील्स पर तो भले ही कितनी बार सुनी होगी, मैंने खुद ने हज़ारों बार सुनी है, बट किसी दिन फॉलो कर पाती हूँ, किसी दिन फॉलो नहीं कर पाती हूँ, या फिर किसी दिन जानबूझकर फॉलो करती नहीं हूँ कि नहीं, मुझे नहीं करना ये मी टाइम। बट फिर वही ओवरथिंकिंग का लूप शुरू हो जाता है, अकेलेपन का डर शुरू हो जाता है इन दोज़ फ्यू ग्रे मोमेंट्स, और फिर माइंड में प्रेशर आ जाता है। और माइंड जब प्रेशराइज़ हो जाता है तब फिर ज़िंदगी में कुछ सही चल नहीं रहा होता है, भले ही हज़ार चीज़ें सही चले, लेकिन उस मोमेंट में सब कुछ गलत लगने लग जाता है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी की वही सलाह जो हमने और भी जगहों पर सुनी है, वो वापस से सुनते हैं और अपने माइंड को एक रिपिटेटिव मोड में ये बात हम सभी साथ मिलकर बताते हैं कि सुनो माइंड, ये आप भी अभी वीडियो पॉज़ करके या वीडियो सुनते-सुनते अपने माइंड को भी कह सकते हैं, जो कि मैं अभी अपने माइंड में बोल रही हूँ कि सुनो माइंड, लिसन, खुद के साथ 5 मिनट या फिर 3 मिनट भी एक दिन में बिताना इज़ नीडेड ना, ज़रूरी है। तो ये करना है, और करना है तो मतलब करना है। अपने आप के लिए 3 मिनट नहीं निकाल सकते आप? 5 मिनट छोड़िए, 3 मिनट, आप प्लीज़ 1 मिनट पे मत जाइएगा, 1 मिनट तो यूँ ही गुज़र जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो भले ही वो 3 मिनट बहुत लंबे लगे मुझे और आपको, बट स्टिल, जैसे कि मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि
देखा और सुना मैंने पहले भी था, बट स्टिल भूल जाते हैं आलस में, लेकिन साथ मिलकर थोड़ी थोड़ी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है बार बार।